हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं क्लाउड फायरस्टोर डेटाबेस का इन ऑर्डर टू सेव द डेटा ऑफ योर एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो आप कैसे करने वाले थे। आज हम लोग देखेंगे कि उस सेव डेटा को अगर आपको एक्सेस करना है, उसे रीड करना है, तो वो आप कैसे करेंगे, इस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपनी एप्लीकेशन में। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, फॉर माय स्कॉलर्स ने लॉन्च किया है पेड इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद MBTREK। तो अगर आपने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया है फॉर दिस प्रोग्राम, तो जाइए अभी रजिस्टर करवाइए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं प्रोग्राम के लिए। आपको लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको जस्ट क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है एंड आपके पास रजिस्ट्रेशन फ्री है। आपके पास कॉल आएगी MBTREK से, आपको फ्री करियर काउंसलिंग मिलेगी एंड देन यू कैन चूज़ द मॉड्यूल जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना मॉड्यूल चूज़ कर सकते हैं। और जो कोर जावा का लाइव सेशन होने वाला है वो मैं खुद लूँगी, जिसमें कि आपको कोर जावा के साथ GUI, JDBC एंड एक प्रोजेक्ट आपको बनवाया जाएगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाइए रजिस्टर कीजिए अपने आप को। तो अभी के लिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्रोग्राम है जो कि हमने लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने फायरस्टोर डेटाबेस में डेटा को ऐड करवाया था, सेम प्रोग्राम है ये। बस मैंने इसमें चेंजेस क्या किए हैं, जो मेन एक्टिविटी हमारी थी दिस वन। तो जब हम लॉगिन बटन पर क्लिक कर रहे थे तो हम लोग पहुंच रहे थे फायरस्टोर एक्टिविटी पर, राइट, जहां पर हमने ऐड वाला बटन लगाया था, जिसमें हम फायरस्टोर डेटाबेस में डेटा को ऐड करवा रहे थे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, नेक्स्ट टू एक एक्टिविटी बनाई है। नेक्स्ट टू एक्टिविटी में जस्ट एक बटन मैंने लिया है, ताकि हम जब उस बटन पर क्लिक करें तो जो डेटाबेस में डेटा सेव था वो हमारे पास एक्सेस हो जाए, हमें शो हो जाए लिस्ट की फॉर्म में। ओके, तो मैं एक बार इसका आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ। दिस इज़ अ डिज़ाइन। जस्ट क्या किया है, एक यहाँ पर हमने लिया है बटन, सिंपल बटन है, और ये है लिस्ट व्यू, दैट्स ऑल। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट टू डॉट जावा पर। तो ये जो नेक्स्ट टू डॉट जो जावा है, उसी को मैंने अब कॉल किया है मेन एक्टिविटी में। अगर आप लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे तो ये देखिए नेक्स्ट टू वाला पेज हमारे पास एक्सेस हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया जस्ट कि जो हमने लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो हम लोग पहले ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग फायरस्टोर एक्टिविटी पर जाएंगे। तो ये सब स्टेप्स को स्किप कर दिया, क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जस्ट और कोई पर्पस नहीं है, डायरेक्टली ताकि हम शो वैल्यू, जो मैं इस वीडियो का पर्पस है आपको शो करने का, वो चीज़ बता सकूं, इसलिए ये हमने नेक्स्ट टू डॉट क्लास को डायरेक्टली कॉल किया है। सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टू डॉट जावा क्लास में। तो यहाँ पर आपको क्या किया है मैंने, देखिए जो XML फाइल में मैंने एक बटन लिया है, एक लिस्ट व्यू लिया है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, या आप कह सकते हैं उनको इनिशलाइज कर लिया है एंड देन उनको दोनों को XML फाइल से कनेक्ट कर दिया है यूजिंग फाइंड व्यू ID फंक्शन। अभी हम लोग क्या चाहते हैं, जो शो बटन है, इनकी मैं आपको एक बार IDs दिखा देती हूँ कि मैंने क्या IDs ली हैं। सो ये देखिए, जो शो बटन है उसकी ID मैंने ली है फायर, और जो लिस्ट व्यू है उसकी ID हमने ली है लिस्ट। अभी नेक्स्ट टू डॉट जावा पर जाते हैं। देखिए बटन के लिए, बटन का नाम मैंने यहाँ पर शो लिया है, इसको चेंज करके फायर ही कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और लिस्ट व्यू के लिए लिस्ट ली है एंड देन फायर बटन के लिए यहाँ पर भी हम वेरिएबल फायर ही ले लेते हैं। और अब हमें क्या करना है, देखिए हम चाहते हैं कि जब हम शो बटन पर क्लिक करें तो जो डेटाबेस में डेटा हमारे पास सेव है वो हमारे पास एक लिस्ट की फॉर्म में आ जाए, राइट। तो हमें क्या करना होगा, इस बटन पर लगाना है हमें सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लगाई है। अब हम देखते हैं कि हमें अंदर क्या, इसमें अब क्या लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें करना होगा इंस्टेंस क्रिएट फॉर फायरस्टोर। तो हम लिखेंगे फायरस्टोर, फायरबेस फायरस्टोर, फायरबेस फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट, क्या कलेक्शन है हमारे पास, देखिए कलेक्शन का नाम है हमारे पास वेंडर। सो ये देखिए जो कलेक्शन का नेम है हमारे पास, उसका नाम है वेंडर। तो हम लोग यहाँ पर कलेक्शन में नेम देंगे वेंडर, क्योंकि हमें इसी कलेक्शन के डेटा को करना है एक्सेस, राइट। डॉट, अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे एक लिसनर, दैट इज़ ऐड स्नैपशॉट लिसनर, इवेंट लिसनर क्वेरी स्नैपशॉट। तो इसके थ्रू हमारे पास एक ओवरराइड फंक्शन आ जाएगा, दैट इज़ ऑन इवेंट फंक्शन। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर लगाना होगा फॉर लूप। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जो लिस्ट है उसको पहले क्लियर कर लेते हैं।
तो देखिए लिस्ट के लिए मैंने एक एरे लिस्ट लिया है। यही चीज़ हमने जब रियल टाइम डेटाबेस को एक्सेस किया था हमने, तो वहाँ पर भी हमने एरे लिस्ट का ही यूज़ किया था, राइट। तो नेम लिस्ट इसका है हमारे पास वेरिएबल, इसको एक्सेस करने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे नेम लिस्ट डॉट क्लियर। पहले इसको क्लियर हमने कर दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, एक कोई भी आप वेरिएबल ले लीजिए। लेट सपोज हमने लिया s कोलन, यहाँ पर अब हम वेरिएबल पास करेंगे ये वाला। तो देखिए आपके सिस्टम में क्वेरी स्नैपशॉट के आगे जो वेरिएबल, क्वेरी स्नैपशॉट पैरामीटर के लिए जो वेरिएबल क्रिएट हुआ है वो सबके सिस्टम में अलग अलग हो सकता है। तो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग वाला वेरिएबल यहाँ पर लिखेंगे। तो मेरे पास है वैल्यू, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है कई जगह पर स्नैपशॉट के नेम से, क्वेरी स्नैपशॉट के नेम से, सब जगह अलग अलग तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है। तो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस वैल्यू को रखेंगे। नेक्स्ट, अब इसमें हमें क्या करना है, हमें डेटा को ट्रैवर्स करना है और उसके बाद उसको हाथों हाथ ऐड करवाना है अपनी लिस्ट में। तो लिस्ट का नाम है हमारे पास नेम लिस्ट डॉट ऐड। अब हमारे पास कौन कौन से देखिए पैरामीटर्स हैं, हमारे पास है नेम और पास, तो इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे s डॉट गेट स्ट्रिंग और ब्रैकेट में सबसे पहले हमारे पास है नेम, राइट। और अभी किसे आए कि रजत कोलन 30, दीपाली कोलन 28, इस तरीके से मेरे पास डेटा है। तो जिस भी तरीके से आप डेटा को शो करवाना चाहते हो लिस्ट में, तो वही चीज़ आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे, वही फॉर्मेट कोलन प्लस s डॉट गेट स्ट्रिंग पास। एंड इसके बाद हम लोग, जैसे कि हमने रियल टाइम डेटाबेस के केस में भी किया था, एरे अडेप्टर क्लास का यूज़ किया है हमने। एरे अडेप्टर क्लास का यूज़ क्यों किया है कि जो हमारे पास डेटा आएगा, हमने ऊपर यूज़ किया है एरे लिस्ट का, राइट। तो एरे लिस्ट के डेटा को वहाँ पर शो करने के लिए, किस फॉर्म में शो होना है, उसके लिए हमने यूज़ किया है एरे अडेप्टर क्लास का। तो यहाँ पर नेक्स्ट टू डॉट दिस, इस एक्टिविटी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एंड उसके बाद ये हमारे पास एक सिंपल सेलेक्टेबल लिस्ट आइटम, एक हमारे पास ये पैरामीटर होता है। इसके लिए हमें अलग से कोई क्लास बनाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे कि हमने जब रियल टाइम डेटाबेस यूज़ किया था तो वहाँ पर हमने अलग से क्लास बनाई थी लिस्ट आइटम के नाम से, अगर आपको ध्यान हो तो उसका हम यूज़ नहीं करने के बजाय यहाँ पर हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट एक यहाँ पर पैरामीटर होता है, इनबिल्ट पैरामीटर होता है, उसका हमने यूज़ किया है। और यहाँ पर हमने पास की है जो एरे लिस्ट हमने बनाई थी उसका पैरामीटर, राइट। एंड देन नोटिफाई डेटा सेट चेंज, इन केस कोई डेटा में चेंज होता है तो वो चेंज यहाँ पर कर दिया जाए। लिस्ट व्यू के लिए हमने एक वेरिएबल लिया था लिस्ट, उसका यूज़ करके डॉट सेट अडेप्टर, ये फंक्शन का यूज़ किया है, जो क्या करेगा, जो भी ये डेटा आप प्रिंट करवाना चाहते हो, नेम एंड पासवर्ड, नेम एंड पास फील्ड का जो डेटा है उसको सेट करवाना चाहते हो लिस्ट में, तो ये जाके वहाँ पर उस चीज़ को सेट कर देगा एंड प्रिंट करवाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लास्ट में जो ब्रैकेट्स का थोड़ा सा इशू रहता है उसको सॉर्ट आउट कीजिएगा। तो ये सॉर्ट है। तो अब मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट करती हूँ सिस्टम से और इसे करती हूँ एग्जीक्यूट। सो ये देखिए एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गई है हमारी। तो मैंने किया लॉगिन पर क्लिक, तो मैं डायरेक्टली पहुंच गई हूँ next2.java वाले पेज पर। तो शो वैल्यूज़ पर मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखिए मेरे पास जो यहाँ पर डेटा सेव है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखिए मेरे पास डेटा है इस वाली आईडी के लिए पराग, और पास की वैल्यू यहाँ पर नहीं है तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास नल वैल्यू आई है, राइट। सेकंड में हमारे पास है दीपाली एंड 28, तो मेरे पास यहाँ पर दीपाली 28 आ गई है। एंड थर्ड में मेरे पास है यहाँ पर रजत 30, तो यहाँ पर मेरे पास लास्ट वैल्यू आ गई है रजत 30। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फायरस्टोर डेटाबेस में जो डेटा सेव है उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। यहाँ पर तो देखो मैंने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है कि जिसकी एज 30 हो या जिसकी एज लेस देन 30 हो, केवल उसका डेटा, उसका नेम हमारे पास आए। इस तरीके की भी कंडीशंस आप लगा सकते हो जब आप डेटा को ट्रैवर्स और एक्सेस, जब आप डेटा को एक्सेस करना चाहते हो तो, ठीक है। तो वो कंडीशंस हमारी कहाँ पर लगेंगी, वो कंडीशन हमारी लगती है यहीं पर फॉर लूप में, यहाँ पर हम लोग वाली कंडीशन को लगाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि वो कंडीशन कैसे लगती है, क्या कंडीशन लगेगी, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो, मैं उस पर एक वीडियो बना लूँगी। ओके गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको प्लेसमेंट प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और अगर इस वीडियो से रिलेटेड, एंड्रॉयड स्टूडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूँ। सो थैंक यू, गुड लक।